बापचा में बापचा रतनखेड़ी के तालाब के निरीक्षण के लिए पटवारी, गिरदावर वगैरह सर्वेयर की पूरी टीम आई। उसके द्वारा गांव में जो संतरे और जो ज़मीन जा रही है सिंचित है, असिंचित है, जितने पौधे लगे हैं उनका निरीक्षण किया गया। पर जैसा हमें बताया जा रहा है कि इसका मुआवजा गाइडलाइन से डबल दिया जाएगा, तो वो काफ़ी कम है हमारे एरिया गाइडलाइन। हमारी सरकार से यही आशा है कि गाइडलाइन से हटकर स्पेशल पैकेज के तहत हमें अतिरिक्त मुआवजा प्रदान करे, जिससे हमारी जो आजीविका का साधन जो है वो नष्ट हो रहा है, ताकि हमें कुछ राहत मिले। और हमारी सरकार से यही अपेक्षा है कि जो कुंडालिया में करप्शन हुआ है वो हमारे इस क्षेत्र में ना हो और हमें सही राहत राशि मिलकर हमें जो मतलब सरकार हमें जो भी राहत देगी वो सही मात्रा में दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी और मैं हूं हिंदू सिंह यादव। ये कहें कि देश के अंदर या प्रदेश के अंदर, या अगर ये कहें कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, किसी भी सरकार की कोई भी योजना, महत्वपूर्ण जो योजना होती है, जब वो ज़मीन पर काम करती है और आगे बढ़ती है, तो जहाँ पर ये कहें कि जो वो चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, अगर उसमें डूब प्रभावित में जाता, अगर कोई ज़मीन जा रही है या पुनर्वास में कोई गाँव जा रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं जो पहले की लागत और आज की लागत में काफ़ी अंतर है। अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के आगरमालवा ज़िले के अंदर रतनखेड़ी बापचा डैम को लेकर जो अभी जो सर्वे चल रहा है, उस सर्वे के अंदर अगर बात करें तो बापचा के जो किसान हैं उन्होंने एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी को बताया कि जो यहाँ पर अभी वर्तमान जो सरकार की गाइडलाइन है वो काफ़ी कम है। अगर सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पर कहें कि बहुत ही कम मुआवजा है, जिस मुआवजे के अनुरूप अगर उनकी ज़मीन को सरकार उनको वो की तरफ से अगर ये जो राहत राशि मिलती है तो ये कहीं ना कहीं वो दूसरी जगह ज़मीन नहीं खरीद पाते, ऐसा कहना किसानों का है। अगर बात की जाए तो यहाँ की जो गाइडलाइन है और अगर उससे हट के देखें तो ज़मीन की कीमत में काफ़ी अंतर है। जो बापचा के किसान हैं उनका कहना है कि हम सरकार की योजना के साथ हैं, हम सरकार जो बांध बना रही है अच्छी बात है, जिससे हमारा क्षेत्र ये कहे कि आज जो पानी को लेकर काफ़ी समस्या है और पीने के पानी को लेकर भी काफ़ी समस्या है, तो इससे कहने के भविष्य में जल स्तर बढ़ेगा और हर किसान के चेहरे पर खुशी होगी, मुस्कुराहट होगी, और इसको लेकर लंबे समय से मांग भी की जा रही थी। लेकिन किसान का एक और तर्ज है, किसानों का कहना है कि कहीं ना कहीं हमें सरकार यहाँ पर विशेष पैकेज दे, क्योंकि अगर बात की जाए कि विशेष पैकेज के माध्यम से किसान ये चाहता है कि विशेष पैकेज हमें मिले, जिससे हमारी ज़मीन जा रही है, हमारे ट्यूबवेल जा रहे हैं, हमारे कुएँ जा रहे हैं, ये चीज़ हम कहीं ना कहीं स्थापित करके हमारा परिवार का पालन पोषण कर सकें और कहीं ना कहीं वहाँ पर हम स्थापित हो सकें। अब इसको लेकर जब किसान से हमारी चर्चा की गई तो हमने कहा कि इसको लेकर आपने किसी से संपर्क किया है या आपने कहीं मांग की गई है। किसानों का कहना है कि हम बहुत जल्द हमारे ज़िले के कलेक्टर के माध्यम से हम ये कहें कि ऊपर सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे, और हमारी मांग है कि इसमें विशेष पैकेज दिया जाए। विशेष पैकेज अगर हमें मिलता है तो जो हम आज हमारी जितनी ज़मीन डूब में जा रही है उसका कहीं ना कहीं हमें इसके एवरेज में कहीं भी हम ज़मीन खरीद कर हमारे परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जो किसान होता है उसके पास में सब कुछ अगर होता है तो वो सिर्फ ज़मीन है। और उस अगर बात की जाए इसी के अंदर तो जो संतरे को लेकर भी काफ़ी चर्चा है। जो लोगों का कहना है कि हमारे संतरे के पौधे हैं और उनके जो बगीचे हैं ये उसमें हज़ारों पौधे लगे हुए हैं अलग अलग किसानों के, तो उसमें भी उनका मुआवजा मिले, क्योंकि संतरे का पौधा जो है वो काफ़ी मेहनत से किसान उसको यह कहे कि उस पौधे को एक बड़ा करता है, समय समय पे खाद पानी और सारी चीज़ देने के बाद में वो पौधा जब आज किसान को उसकी फल की स्टार्टिंग हुई, और उनको कहीं ना कहीं ये जो बगीचे हैं हमारे क्षेत्र में, ये नागपुर के बगीचे हैं, लाखों रुपए में इनका सौदा होता है, किसान इसको लेकर काफ़ी उम्मीद लगा बैठता है, लेकिन ये भी डूब प्रभावित में जा रहा है। किसानों की मांग है कि कहीं ना कहीं इसको लेकर हमें सरकार को विशेष पैकेज हमें दे, हमारे संतरे का हमें एक सही मुआवजा मिले, हमारे ट्यूबवेल का मुआवजा मिले, हमें कुएँ का मुआवजा हमें सही मिले। और बात की जाए तो जो सरकारी गाइडलाइन है वो उसकी जगह ठीक है, लेकिन उससे हटके सरकार
जहां अपनी योजना के बारे में सोच रही है, योजना में तेज़ गति दे रही है, ऐसा कहीं ना कहीं हमें मुआवजे को लेकर भी सरकार तेज़ गति दे और विशेष करके विशेष पैकेज हमें दिया जाए। इसको लेकर ये कहे कि क्षेत्र के जो किसान हैं बहुत जल्द इसको लेकर सरकार को अवगत कराएंगे, क्योंकि जिस तरीके से अधिकारी किसानों को खेत में पहुंचते हैं, अधिकारी के खेत में पहुंचने के बाद में उसको दिखता है कि ये ज़मीन आज मेरे पास है, इस ज़मीन पर जब यहाँ पर पानी भरा होगा, दूसरों को हमारे खेत से दूसरों के खेत में जब पानी जाएगा वो खेत हरा भरा होगा, यानी कहे कि पंजाब हमारा क्षेत्र बनने वाला है। तो इसको लेकर सरकार की जो प्रोजेक्ट है बापचा रतनगढ़ी डैम, इसके साथ किसान है, लेकिन किसान की जो मांग है वो भी यही मांग है कि हमें विशेष पैकेज दिया जाए और विशेष पैकेज के माध्यम से हमारी जो चीज़ जा रही है उसका हमें सही मतलब कम से कम इतनी राशि मिल जाए कि हम दूसरी जगह जाके हमारे परिवार का पालन पोषण करें। और हम आपको बता दें कि MP एक्सप्रेस लाइव टीवी बापचा रतनगढ़ी डैम को लेकर हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। और ये कहेंगे छोटी से बड़ी खबर, जो भी खबर होगी और जो भी किसानों की जो ये कहें कि समस्या है, उनकी आवाज़ बनकर MP एक्सप्रेस लाइव टीवी आप तक पहुँचाएगी। सरकार के जो महत्वपूर्ण योजना है ये भी आप तक पहुँचाएगी, क्योंकि हमारा काम निष्पक्ष है। हम आपको हर एक अपडेट हम आप तक पहुँचाने का काम करेंगे। आप देखते रहिए MP एक्सप्रेस लाइव टीवी हिंदू सिंह यादव के साथ।